लोग नसीहत से नहीं ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधी दिल पर लगती है। ज़िंदगी में जो चाहें हासिल कर लें, बस इतना ख्याल रखें कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी लोगों के दिलों को तोड़ता ना गुजरे। इंसान को उसके हालात नहीं, ख्यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख्यालात को बदलना आसान नहीं होता। अल्लाह ताला से जब भी मांगो भरोसे के साथ मांगो, क्योंकि वो तब भी देता है जब तुम नहीं मांगते। फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम मांगो और वो अता ना करे। बेसुकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो और अल्लाह से बात करो और अपने दुख का मदावा इसी से मांगो, वही रहीम और करीम है। कुछ लोगों की फितरत परिंदों की तरह होती है, जहाँ दाना वहीं ठिकाना। कोशिश करें रिश्तों में मुखलिस रहें। अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ़ों में साथ खड़े होते हैं। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजर्बा, दोनों नायाब हैं। और जो मेरे ज़िक्र से मुंह मोड़ेगा तो मैं उसकी ज़िंदगी से सुकून छीन लूँगा। दुनिया वाले ज़्यादती करें तो मुस्कुराते हुए माफ़ कर दिया करो। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तो भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, अल्लाह ताला ने इन्हें बादशाह बना दिया। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। कामयाब लोग अपने होंठों पे दो चीज़ें रखते हैं, मुस्कुराहट, खामोशी। मुस्कुराहट मसले हल करने के लिए और खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। मैं और मेरा खुदा रोज़ भूल जाते हैं, मैं उसकी अताओं को और वो मेरी खताओं को। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं, जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनकी बुनियाद में सच्चाई, खलूस और प्यार शामिल हो। जब कोई आपकी नाराज़गी की परवाह करना छोड़ दे तो समझ जाइए कि मोहब्बत ख़त्म और मजबूरी शुरू हो गई है। पैसा कहता है मुझे हासिल करो, सब भुला दो। वक्त कहता है मेरे पीछे चलो, बाकी सबको छोड़ दो। मुस्तकबिल कहता है मेरे लिए कोशिश करो, बाकी सब भुला दो। अल्लाह सिर्फ इतना कहता है मुझे याद करो, सब कुछ तेरे कदमों पे डाल दूँगा। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज़्ज़त की। हकीकत तो ये है कि आप कुछ भी कर लें, कोई भी कुर्बानी दे दें, ये दुनिया आपको तब तक चाहेगी जब तक आपका अच्छा वक्त हो। पूछा गया सब्र जमील क्या है, तो जवाब आया जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारा दिल कह रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। खामोश रहना, बर्दाश्त करना और दरगुजर करना सीखना दुनिया का सबसे बड़ा हुनर है, जो सभी नहीं सीख सकते। मुश्किलें देने वालों से बड़ा मुश्किलों से निकालने वाला है। ये बात समझ आ जाए तो मुश्किल ज़्यादा देर मुश्किल नहीं रहती। अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तमाम दुनियावी सहारों को आपसे अलग करता है, इसलिए नहीं कि आप बेसहारा हो जाएं, बल्कि इसलिए कि आपको रब का सहारा साफ़ और नुमाया नज़र आने लगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अपने जिस्म को ज़रूरत से ज़्यादा मत संवारो, इसे मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि इसे अपने रब के पास जाना है। तुम खामोश हो या तकलीफ़ में हो, सबसे पहले अपनी बात अल्लाह को बताया करो। माँ की गोद से कब्र की दीवार तक ज़िंदगी के हर पहलू पर नज़र डालकर देख, अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं आता। जब तुम्हें ज़िक्र इलाही सुनना अच्छा लगने लगे तो जान लो कि तुम्हें अल्लाह से और अल्लाह को तुमसे मोहब्बत हो गई है। तल्ख़ हकीकत, एक वो ज़माना था कि लोग रिश्तों के लिए अपनी ख्वाहिशें कुर्बान कर देते थे। आज वो ज़माना है कि लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्ते तक कुर्बान कर देते हैं। या अल्लाह हमें अचानक मौत से बचाना, मौत से पहले मग़फ़िरत मांगने की तौफ़ीक़ अनायत फ़रमाना। किसी की मोहताजी बड़ा अज़ाब है, बस अल्लाह ये अज़ाब किसी पे ना डाले और सिर्फ़ अपना ही मोहताज रखे, आमीन। जिसकी कोई गारंटी नहीं इसका नाम ज़िंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है इसका नाम मौत है। लौट आओ अपने रब की तरफ। अच्छे से अच्छे फूल की महक भी कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छे इखलाक और अच्छे सलूक की महक इंसान की मौत के बाद भी कायम रहती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने शर से दूसरों को महफूज रखे, ये भी एक किस्म का सदका है। 4 चीज़ों से नूर पैदा होता है, खाली पेट रहने से, गुनाहों पर नदामत करके रोने से, अच्छे लोगों की सोहबत से और उम्मीदों को मुख्तसर करने से। मोहब्बत और दोस्ती में वक्त देना लाजमी है, फिर चाहे
आप अल्लाह से करें या अल्लाह की मखलूक से। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। आप ज़बरदस्ती किसी को दो कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत और दूसरा इबादत। दोनों दिल से होती हैं और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। अपनी पसंदीदा चीज़ से दस्तबरदार होना अज़ियत की आखिरी हद होती है और इस अज़ियत को सह जाना ही सब्र है। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो ख़ुद कुरान की तालीम हासिल करे और दूसरों को कुरान की तालीम दे। ज़िंदगी क्या है, लम्हे की खबर नहीं। दिलों से बदगुमानियाँ निकाल फेंके, मुस्कुराकर सबसे मिलें। न जाने कब कहाँ ज़िंदगी का सफ़र रुक जाए। हम आज हैं, कल थे, हो जाएंगे। अगर हम अच्छी चीज़ों को नज़र लग जाने के डर से शेयर नहीं कर रहे तो बुरी चीज़ों को भी शेयर ना करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जितनी हमें हमारी खुशियाँ अजीज़ हैं इतनी ही लोगों की ज़हनी सेहत भी कीमती होती है, जो हमारी मुसलसल डिप्रेशन ज़्यादा बातों से मुतासर होती है। और कुछ अज़हान अच्छी चीज़ें याद रखें ना रखें, बुरी चीज़ें पूरी शद्दोमत से याद रखते हैं। मोहब्बत किसी के लिए अपनी जान कुर्बान करना नहीं है, क्योंकि ये जान तो अल्लाह की अमानत है। मोहब्बत तो किसी की रज़ा और खुशी के लिए अपनी रज़ा और खुशी को कुर्बान करने का नाम है। कपड़े अच्छे या बुरे नहीं होते, कपड़ों के अंदर जो इंसान होता है ना, वो अच्छा या बुरा होता है। अगर अच्छे कपड़ों के अंदर इंसान ही अच्छा ना हो तो क्या फ़ायदा। जिनके दिलों में रहम, तबीयत में सादगी, एहसासों में खुलूस, मिलने में अपनापन, दिलों में मोहब्बत और सोचों में सच्चाई है, ऐसे इंसानों का वजूद अल्लाह की तरफ से मखलूक के लिए नेमत है। अल्लाह ताला किसी को तरसाते नहीं हैं, बल्कि थोड़ा सा आजमाते हैं कि मेरी मोहब्बत के दावे करने वाला मेरी मोहब्बत में किस हद तक सब्र कर सकता है। सब्र करने वाले कभी कमज़ोर नहीं होते, वो दिलेरी का पहाड़ होते हैं, चिराग होते हैं, और जो उसकी मोहब्बत में सब्र करते हैं और उस पर कामल यकीन रखते हैं, वो उनके लिए कुन फरमा देता है। दुरूद शरीफ की आदत आपकी ज़िंदगी पर ऐसा असर रखती है जैसे बंजर ज़मीन से सैराब करने का सफ़र। तो जब भी दिल उदास हो, आजमाइश में घिरा हुआ हो पाएँ खुद को, तो दिल की बंजर ज़मीन को दुरूद शरीफ से मुअत्तर करें, फिर सुकून खुशहाली के बाग अता होंगे। मोहब्बत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। जब तक हम दूसरों की खुशियाँ और अपने गम गिनते रहेंगे, हम यूं ही बेसुकून और मुरव्वत की आग में जलते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इंसान दूसरों को कायल करना छोड़ देता है। उसे समझ आ जाती है कि किसकी कितनी परवाह करनी है, किससे कितनी उम्मीद रखनी है और किससे कितना फासला रखना है। ज़िंदगी सब सिखा देती है। आपको कुछ और आता हो या ना आता हो, बस एक चीज़ ज़रूर आनी चाहिए, ख़ुद को हौसला देना। कभी आप दुख और तकलीफ़ में मुब्तला हों तो इर्द गिर्द ना देखना पड़े कि कोई आकर आपके कंधे पर थपकी देगा। जब भी किसी मुश्किल में हों तो ऊपर वाले की तरफ देखें और नीचे अपने कंधे पर खुद थपकी देकर कहें, सब ठीक हो जाएगा, और फिर सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों के साथ वास्ता पड़ने पर यकीन हो जाता है कि जहन्नम ऐसे ही नहीं बनाई गई। कमतरीन इल्म वो है जो ज़ुबान पर रहे और बुलंद तरीन इल्म वो है जो किरदार से ज़ाहिर हो। जिसका इरादा बुरा होता है उसका तीर खुद उसी की तरफ पलटता है। अल्फाज, कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो अल्फाज नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। रिश्तों की रस्सी कमज़ोर तब होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब भी खुद ही बना लेता है। तुम किसी इंसान को बुरा मत समझो, वो वैसा ना हो जैसा तुम समझते हो। हकीकी इल्म अल्लाह के पास है और तुम लाइल्म हो। अच्छी किताबें और अच्छे दिल हर किसी को समझ में नहीं आते। यही वजह है कि अच्छी किताबें अक्सर गर्द और अच्छे दिल अक्सर ठोकरों की जद में हैं। या अल्लाह उन दिलों को सुकून दे जिन्हें तेरे अलावा सुनने वाला कोई नहीं। अखलाक भी रिज़्क़ की तरह है, इसमें भी कुछ लोग अमीर, कुछ गरीब और कुछ इंतहा के मुफलिस होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें तो सच बोलें। अनमोल दोस्त, 3 दोस्त बना लो, कभी तन्हा नहीं रहोगे। कुरान, नेक अमाल, हुस्न इखलाक। नरम अल्फाज पर खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है।
ज़िंदगी आसान होती है, दिखावा मुश्किल बना देता है। इबादत सिर्फ़ जाए नमाज पर ही नहीं, ये मीठी ज़बान से, अच्छे अल्फाज से और ख़ूबसूरत रवैयों से भी होती है। औरत ही क्यों, मर्द को भी तो अच्छे नसीब की दुआ देनी चाहिए, क्योंकि अगर औरत के हिस्से गलत मर्द आए तो उसका घर ख़राब होता है, लेकिन अगर मर्द के हिस्से गलत औरत आ जाए तो पूरी नस्ल तबाह हो जाती है। वक्त, हम अच्छे वक्त की तलाश में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, हालांकि जो वक्त गुज़र रहा है वही अच्छा है। मोहब्बत अल्लाह से हो जाए तो मुलाकात की तड़प फजर से शुरू होती है और तहज्जुद पे ख़त्म होती है। ज़िंदगी में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सच में आपके साथ मुखलिस हों, वरना ज़्यादातर तो सिर्फ दिखावा ही करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, लोगों से इंतकाम मत लिया करो, ख़राब फल खुद ही दरख्तों से गिर जाया करते हैं। सब्र, इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं, आधा सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं, ज़्यादा बताते हैं। वक्त तुम्हें बता देता है कि लोग क्या थे और तुम क्या समझते थे। कभी कभी हम किसी के बहुत आदी हो जाते हैं, इतने कि हम अपनी हर खुशी गमी इससे शेयर किए बिना रह ही नहीं पाते। मगर हमें किसी का आदी नहीं होना चाहिए, किसी से इतने मानूस ना हो कि अगर कभी आपको उससे जुदा होना पड़े तो आप अजियत की जंजीरें आपके गिर्द हसार तंग कर दें। जानते हैं, ये जो मानूसियत होती है ना, ये एक नशा है, और नशा तो जानलेवा होता है ना, चाहे नशा इंसानों का हो या किसी चीज़ का, अंदर तक इंसान को बंजर कर जाता है। आखिरत के अजर व सवाब की नीयत से ज़िंदगी गुजारो। मोमिन दिल, तकवा वाला इंसान दूसरों को परेशानी में मुब्तला नहीं करता, बल्कि जिससे मिलता है चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मिलता है। उसके बोलने और चलने में आज़ी और इनकिसारी होती है। वो खुद भी खुश रहता है और दूसरों की खुशियों में शरीक होना जानता है। मोमिन खामोश होता है मगर अंधा नहीं होता, यानी वो जानता है कि कौन उसके ख़िलाफ़ है, मगर फिर भी वो सबके लिए अपने दिल को साफ़ रखता है। डिलीट करते रहिए अपनी ज़िंदगी से कुछ लहजों को, कुछ बातों को, कुछ यादों को, कुछ नामुनासिब रवैयों को, वरना आप हैंग हो जाएंगे। मेरा तो वास्ता इस रब से है जो मांगने से पहले ही अता कर देता है, बेशक। दुआ, या अल्लाह तेरी आजमाइशों के काबिल नहीं हूँ, अपनी रहमतों से नवाज दे, आमीन। इंसान का ज़वाल उस वक़्त शुरू होता है जब वो अपने मुखलिस लोगों के सामने मुनाफ़क़त शुरू करता है। मोहब्बत के बहुत से रंग होते हैं, लेकिन मोहब्बत में सबसे खूबसूरत रंग इज़्ज़त का होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रतों का सामना सच बोलने वालों को करना पड़ता है। किसी को उदास पाओ तो उसे सुन लिया करो, एहसास से, मोहब्बत से, बिना गर्ज़ के। ये तल्ख़ हकीकत है कि आपकी बात को तवज्जो आपकी हैसियत देखकर मिलती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह पाक ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। ज़िंदगी ऐसे जियो कि किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बनो या ना बनो, मगर किसी की दुआओं का हिस्सा ज़रूर बनो। इंसान तन्हाई का शिकार इसलिए होता है कि उसे सब समझाने वाले मिलते हैं, समझने वाला कोई नहीं मिलता। हकीकी और बेलौस ताल्लुक़ वो होता है जो वक्त, हालात, ज़रूरत और मिजाज बदलने के बावजूद कायम रहे। दुआ की ज़रूरत हो तो किसी इंसान की कोई ना कोई मुश्किल हल किया करो। वालिदैन सर पर हों तो औलाद बादशाह होती है, अल्लाह सलामत रखे सबकी बादशाही। जब हम किसी से गले मिलते हैं तो ना हमारे गले में डिग्रियां होती हैं, ना हमारे माथे पर हमारे ख़ानदान की तफसील लिखी होती है। यह सिर्फ़ आपका इखलाक और किरदार होता है जो दूसरों को आपका गर्विदा बना देता है। कब्र में पूछे जाने वाले 3 सवाल: मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? मन नबीयू का, तेरा नबी कौन है? माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? अल्लाह पाक हम सब को इन सवालों के सही सही जवाब देने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। शुक्र इस मुकाम को कहते हैं जहां अल्लाह की रज़ा और आपकी ख्वाहिश एक हो जाए। सब्र, वो रब जब सब्र देता है ना तो खुदा की कसम जान से प्यारा शख्स भी सामने खड़ा नज़र नहीं आता। या अल्लाह वो सब्र अता कर जिसके बाद कभी हौसला न टूटे। औरत खिलौना नहीं है, वो अल्लाह की बनाई हुई एक खूबसूरत नेमत है जो मौत की गोद में जाके एक ज़िंदगी को जन्म देती है।
सुकून। हज़ार तकलीफ़ें हैं मगर सुकून देने वाला रब्बे करीम है। 100 बातों की एक बात। ना महरम कभी मुखलस नहीं होता और जो मुखलस हो वो ना महरम रहने नहीं देता। महरम बनाता है हर हाल में, हर कीमत पे। नहरी अल्फाज। बोलना सबको आता है पर किसी की ज़ुबान बोलती है, किसी का दिमाग बोलता है और किसी की तरबियत। किसी फ़ैसले के वक़्त अगर बात कुरान तक पहुँच ही जाए तो फ़ैसला कुरान के ऊपर हाथ रख कर नहीं बल्कि इसके अंदर से पढ़ कर करें। अल्लाह ताला को ज़ुबान और दिल का सख्त होना पसंद नहीं, इसीलिए अल्लाह ताला ने इन दोनों को बग़ैर हड्डी के बनाया है। ऐ इज़्ज़त देने वाले रब, हमें इन लोगों के शर से बचा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लें लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ान और अकामत के दरमियान दुआएं रद्द नहीं होती, लिहाजा दुआ मांगा करो। बुखारी शरीफ। जो किसी का बुरा नहीं चाहते, इनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। किसी को माफ़ करके अच्छे ज़रूर बनो मगर इस पर दोबारा एतबार करके बेवकूफ़ मत बनो। वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, अक्ल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलते हैं। गिरते हुए आंसुओं और टूटे हुए दिल की कदर तो बस अल्लाह ही जानता है। ऐ अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज़ हाथ फैलाए इस यकीन के साथ मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं है। लोग कहते हैं अच्छे दिल वाला इंसान हमेशा खुश रहता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छे दिल वाला इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान होने के नाते वो दूसरों से अच्छे की उम्मीद करता है। जब मौत का वक्त आ जाता है तो एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिलती। दुआ कीजिए मेरा और आपका ख़ात्मा ईमान पर हो, आमीन। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अगर नस्लों में सरदारी चाहते हो तो खिलाने वाली सोच रखो, खाने वाली सोच ना रखना, वरना ग़ुलामी आदत बन जाएगी। हर इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की जंग लड़ रहा है। कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है। वक्त सभी का इम्तहान ले रहा है। अपनी जंग हिम्मत से लड़ो। सब्र की आजमाइश पर पूरा उतरना आसान नहीं होता, पर नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन सब्र और हिम्मत से हर जंग जीती जा सकती है। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है, और कायनात के सारे मोज़े दुआओं से ही होते हैं। हर बात कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने की, कुछ जज़्ब कर लेने की और कुछ सह जाने की भी होती हैं। सब्र और शुक्र दोनों ही का बड़ा दर्जा है। सब्र मुसीबत को ख़त्म करता है और शुक्र नेमतों को बढ़ाता है। मुस्कराइए और सबको बता दीजिए कि आज आप कल से भी ज़्यादा मजबूत इंसान हैं। तकलीफ़ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। हसद और घमंड जब आदमी के अंदर दाखिल होते हैं तो वो अक्ल को बाहर कर देते हैं। आदमी जब माँ बाप के लिए दुआ छोड़ देता है, इसका रिस्क तंग हो जाता है। या अल्लाह हमारे वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, आमीन। दुआ कभी रद्द नहीं होती, बल्कि वो अल्लाह के यहाँ ज़ख़ीरा रहती है और बहुत बेहतरीन वक्त पर कबूल होती है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुज़र जाती है। दिल में कोई बात ना रखें, ना झगड़े तवील होने दें, माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ कर देना अल्लाह को बहुत पसंद है। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगें तो 3 चीज़ों को कभी ना भूलना, अल्लाह ताला को, उसकी मखलूक को, अपनी औकात को। एहतराम हम ख्याल लोगों का एहतराम सब करते हैं, इख्तलाफ करने वालों का एहतराम सिर्फ़ बुलंद किरदार लोग करते हैं। गिले शिकवे ज़िंदगी का सुकून ख़त्म कर देते हैं। जो गुज़र गया उसे भूल जाएं, जिसने दुख दिया उसे माफ़ कर दें और जिसको माफ़ नहीं कर पा रहे उसका मामला अल्लाह पर छोड़ दें। यकीन माने आप पुरसुकून हो जाएंगे। बेशक अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। कितने लोग ऐसे हैं जो ज़मीन पर मशहूर हैं मगर आसमान पर गुमनाम हैं, और कितने ऐसे हैं जो ज़मीन पर गुमनाम और आसमान पर मशहूर इज़्ज़त तकवा से है, क़ुव्वत से नहीं। ज़िंदगी अगर आसान होती तो हमें कभी भी पता ना चलता कि सब्र क्या है, दुआ क्या है, उम्मीद क्या है, हौसला क्या है, लगन क्या है, मुश्किल क्या है, मदद क्या है, भरोसा क्या है, रुकावट क्या है।
दोस्ती, मोहब्बत और रिश्ते क्या हैं। हमेशा सच बोलें, लेकिन किसी को ज़लील ना करें। हम लोग सच बोलने के साथ साथ सामने वाले को ज़लील कर रहे होते हैं, और किसी को ज़लील करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। दोस्त, अपनी ज़िंदगी में ऐसे दोस्तों को शामिल किया करो, कभी वो आईना हो और कभी वो साया हो, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और साया साथ नहीं छोड़ता। सुनहरी अल्फाज। अच्छे वक्त और अच्छे लोग हर किसी के मुकद्दर में नहीं होते। जब भी इनमें से कोई मिल जाए तो इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। रहे सलामत ज़िंदगी इनकी जो मेरी खुशियों की फ़रियाद करते हैं। ऐ अल्लाह, इनकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे जो मुझे दुआओं में याद रखते हैं। अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो कि अल्लाह ताला को पसंद आ जाओ। दुनिया वालों की सोच तो रोज़ बदलती रहती है। मान रखना सीखें। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है और कोशिश करें कि किसी का मान, एतबार और यकीन न टूटने पाए। वक्त तो गुज़र जाता है, लेकिन दी हुई तलखियों के नक्श बाकी रह जाते हैं। ये मत सोचें कि छोटा नसीहत कर रहा है, मैं बड़ा होकर कैसे मान लूँ। नहीं, ये अल्लाह का चुनाव है, जिसकी ज़बान से चाहे हक़ जारी कर दे। इसलिए अकड़ में ना रहें, अल्लाह के लिए झुक जाएं। ज़िंदगी के हर मोड़ पर जहाँ इम्तहान होते हैं, वहीं अल्लाह की मदद भी मौजूद होती है। सुनहरे अल्फाज। शैतान रब का नाफरमान होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारता, तो आप रहमान के बंदे होकर हौसला क्यों छोड़ देते हैं। मांगते रहें कि वो रहीम है। गुस्सा हमेशा तन्हा आता है, लेकिन जाते हुए अपने साथ अक्ल, समझ, इखलाक, जहानत और शख्सियत की खूबसूरती भी ले जाता है। अपने माजी के पछतावों को कहीं दफन करके भूल जाएं। हर नया दिन नई ज़िंदगी है, हाल में जीना शुरू करें और अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद रखें। हम सब किसी के लिए एक मिसाल और किसी के लिए एक सबक होते हैं। हम सब परफेक्ट नहीं होते। खुश रहने के लिए ख़ुद को बदलें। सिर्फ 10% खुशियाँ आपको बाहर के हालात से मिलती हैं, बाकी 90% खुशियाँ आपको अंदर की सोच और एहसासात से मिलती हैं। गोया खुश रहने के लिए दुनिया को बदलने के बजाय अपने अंदर की दुनिया बदलना ज़रूरी है। रिश्ते और शीशे दोनों ही इंसानी गफलत से टूटते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि शीशे का मुतबादल शीशा तो मिल जाता है, मगर रिश्ते के मुतबादल रिश्ते नहीं मिलते। इंसान सिर्फ पैसे से अमीर नहीं होता, असल दौलत इंसान का ईमान, इखलाक, किरदार और अमल है। खुद को खुद ही खुश रखने की कोशिश किया करें। ऐरों गैरों के सहारे पर रहेंगे तो वो आपके पास बची खुची खुशियाँ भी नहीं छोड़ेंगे। तकदीर अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाती है। तुम यकीन रखो, वो बेहतर लेकर बेहतरीन देगा। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर हैं। आपकी अच्छी सोच ही आपके शानदार मुस्तकबिल की ज़मानत है। मुझे लोगों ने बहुत गिराने की कोशिश की, लेकिन सच तो ये है, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, वो मुझे गिरने नहीं देता। अल्लाह की नेमतों पर गौर करने से अल्लाह से हया आने लगती है। फिर इंसान इस बात से शर्मा जाता है कि अल्लाह ही की बख्शी हुई नेमतों को उसी की नाफरमानी में इस्तेमाल किया जाए। सच्ची मोहब्बत नाजायज़ रिश्तों में कभी नहीं आती। अल्लाह इन दिलों को खालिस मोहब्बत से भरते हैं जो निकाह की सूरत में जुड़ते हैं, ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसी लानत की सूरत में। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज़्ज़तों का तमाशा बनाएं, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर प्यार, मान, भरोसे, एहतराम और अदब का पर्दा डालें। शिफा तो हर वक्त मांगना चाहिए, सिर्फ बीमारियों से नहीं, बल्कि हद से बढ़ी हुई ख्वाहिशात से, किसी के ख़िलाफ़ पैदा होने वाले हसद और बुग़्ज़ से, दिल को गर्द आलूद करने वाली सोचों से और ज़हनी सुकून छीन लेने वाले इंसानों से भी। दरख्त ने एक शख्स से कहा, मेरी आदत अपना लो, ज़िंदगी में कामयाब रहोगे। जब कोई मुझे पत्थर मारता है, मैं बदले में उसे फल देता हूँ। गलती सिर्फ़ एक सफ़ा होती है, मगर रिश्ता पूरी किताब होता है। कभी भी सिर्फ़ एक सफ़े के लिए पूरी किताब ख़राब ना करें। किसी की असलियत का सामने आ जाना भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। एक वक्त था छोटी छोटी बातें बहुत महसूस होती थी।
इसने यूँ क्यों कहा, इसने ऐसा कर दिया। फिर वक्त ने एक बात समझाई, दुनिया में मुख्तलिफ मिजाज के लोग हैं और हम सबको अपने मिजाज के मुताबिक नहीं ढाल सकते। ये भी ज़रूरी नहीं है कि दूसरे आपकी बात को समझ सकें। बस जहाँ आपको लगे कि अगले को समझाना फ़जूल है, वहाँ अपने अल्फाज ज़ाया करने की बजाय खामोशी अपनाएं और मुस्कुरा के आगे बढ़ जाएं कि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है।